नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे आज एक ऐसे विषय की जो बहुत ज़रूरी है समझना। शनि और सूर्य की युति होने जा रही है। शनि सूर्य का कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। दोनों पिता पुत्र हैं, दोनों अपोजिट थॉट प्रोसेस वाले हैं, दोनों के रिजल्ट्स अलग हैं, दोनों गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं, दोनों सत्ता से जुड़े हुए हैं, पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं। दोनों आपके जीवन में ज़बरदस्त इम्पैक्ट देते हैं और ये कॉम्बिनेशन कुंभ में होगा, कुंभ राशि में। और कुंभ में शनि बैठे हुए हैं अपने घर में, शनि का घर है वो। और वहाँ पर 13 फरवरी को सूर्य ट्रांजिट करने वाले हैं। तो सूर्य जाएंगे जैसे ही कुंभ में, शनि के साथ ये युति होगी और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। और ये 14 मार्च को सूर्य वापस निकल जाएंगे एक महीने बाद। तो हर राशि और लग्न के लिए क्या असर होगा उसकी हम बात कर रहे हैं। मेष के लिए बात करेंगे। सो ऐसे डिटेल्ड वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसीलिए आपको मेरा चैनल शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है। आपको सारी चीज़ें डिटेल में मिलेगी। पॉइंट्स पे ज़्यादा मैं फोकस करता हूँ, मेजर पॉइंट्स पे। सो आपको उसका लाभ होगा और आपको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो यहाँ पर मेष वालों के लिए बात करेंगे। सूर्य जो है वो मेष वालों के लिए 11th हाउस में जाएंगे, जहाँ 11 नंबर लिखा है वहाँ पर शनि बैठे हैं। अब शनि वहाँ बैठे हैं और कुंभ में अपने घर में बैठे हुए शनि को सूर्य जब ट्रांजिट करने वाले हैं 13 फरवरी को, उससे पहले ही 2 दिन पहले 11 फरवरी को शनि अस्त के हो जाएंगे। देखिए सूर्य का पावर। शनि के पास जैसे ही सूर्य पहुंचने वाले हैं, सूर्य जिनके पास पहुंचते हैं वो अस्त के हो जाते हैं। जैसे हम सूर्य की गर्मी में या उनकी धूप में खड़े रहें, और वो भी सीज़न के हिसाब से कहें तो दोपहर का टाइम हो और कड़ी धूप हो और आपका समर सीज़न हो, तो आप गिर पड़ोगे, राइट। सो ये सूर्य का पावर है और उनके करीब गए तो फिर ख़त्म हो गई बात। तो यहाँ पर सूर्य जो है वो शनि के पास जा रहा है, इसीलिए शनि अस्त के हो जाएंगे थ्रू आउट द टाइम। तो शनि यहाँ पर 11 फरवरी से 18 मार्च तक अस्त के रहेंगे। तो शनि का जो फल देने का पावर है ना, वो सूर्य क्षीण कर देंगे, डाइल्यूट कर देंगे। तो ये चीज़ आपको बहुत इम्पोर्टेंट समझनी है। सूर्य शनि की युति जो है वो मेष में आपके लिए जो होगी वो 11वें भाव में। 11वां जो भाव है सोर्स ऑफ इनकम का है, आपके लिए इच्छा पूर्ति का स्थान है। अब यहाँ पर सूर्य का आना और ये दोनों क्या करेंगे, आपके पंचम भाव पे जहाँ पर 5 नंबर लिखा है जो सूर्य का घर है उस पर दृष्टि करेंगे। तो यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे ये दोनों मिलके। शनि का अस्त हो जाना आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम में थोड़ा आपको प्रॉब्लम आएगा। अगर आपका प्रमोशन होने वाला है, ड्यू है, तो अटक सकता है 1 महीने के लिए, जब तक ये दोनों साथ में है, और उससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। आपको लग रहा है कि मुझे बड़ा जॉब में कंफर्मेशन मिला है और उसमें मैं आगे बढ़ जाऊंगा या बढ़ जाऊंगी, तो वो चीज़ शायद इस समय में रुकावट पैदा करे। हो सकता है आपके लिए सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ हो गया है, बट किसी भी रीज़न से, मैं यहाँ पर पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ 11th हाउस को पहले, आपका सोर्स ऑफ इनकम है ना, उस पर नेगेटिव इफेक्ट ये पड़ सकता है कि आपको जो लाभ है वो रुके रहेंगे। मैं ये नहीं कहूँगा आपका जॉब चला जाएगा, लेकिन आपको ध्यान देना है, क्योंकि सूर्य जो है ना वो शनि को अस्त क्या कर रहा है, और शनि उस स्थान के मालिक है। और ये चीज़ आपके लिए ज़्यादा ध्यान देने लायक। और कर्म स्थान के मालिक भी शनि है। तो ये समय में आपको जॉब छोड़ने के बड़े निर्णय मेष वालों को, चाहे आपकी राशि मेष है या लग्न मेष है, छोड़ना नहीं है। आपको जॉब नहीं छोड़ना है, बिजनेस में बड़ी चीज़ें नहीं करनी है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी पढ़ाई में ध्यान दीजिए। पंचम भाव पे सीधा दोनों की दृष्टि है। सूर्य यहाँ आपको बेनिफिट कर रहा है पंचम भाव को। देखिए सूर्य ने क्या किया, शनि को अस्त का कर दिया और खुद के स्थान पे वो पावरफुल एनर्जी वाली दृष्टि कर रहा है। शनि की भी दृष्टि है लेकिन अस्त का होकर, तो वो चीज़ आपको पढ़ाई में उतना नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगी। ऊपर से आपको अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला चाहिए तो मिल जाएगा, आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो मिलेगी। सूर्य यहाँ मेष वालों के, क्योंकि मेष एरिस में सूर्य जो है वो उच्च स्थिति प्राप्त करता है, तो आपके लिए सूर्य बहुत प्रभावी और पॉजिटिव है। वहीं शनि उतना आपको बेनिफिट जो दे रहा था उस उतना नहीं देगा, और आपकी राशि पे भी उसकी नेगेटिव इफेक्ट थी, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि है आपके ऊपर। तो वो शनि की अस्त होने की वजह से दृष्टि का जो नेगेटिव इफेक्ट आपको मिल रहा था, और वहाँ बैठे हुए गुरु को जो नेगेटिव इफेक्ट ट्रांजिट के गुरु को मिल रहा था, वो भी नहीं मिलेगा।
तो या मतलब कम मिलेगा आपको, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी फील होगी। सूर्य आपको, चाहे आप स्टूडेंट है या कोई भी है, बेनिफिट देगा और स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा रहेगा। तो आपको ये समय में अगर अच्छी कॉलेज में जाना है, स्कूल स्विच करना है, कॉलेज स्विच करना है, आपके बच्चों के लिए कुछ करना है, बच्चों के फ्यूचर में बिजनेस के लिए, जॉब के लिए अटेम्प्ट करना है, कुछ प्लानिंग करना है, तो ये समय आपके लिए बेस्ट है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए सही समय नहीं है। आपके बच्चों का कुछ बिजनेस है, उसमें इन्वेस्ट करना है, तो डोंट डू दैट, बिकॉज इन्वेस्टमेंट के स्थान में आपका शनि प्रभावी नहीं है। आपको बच्चों के लिए प्लानिंग करना है, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। एक्शन लेने का समय नहीं है। सही लोग मिलेंगे, सही दिशा होगी, सारी चीज़ें प्रॉपर होगी। जैसे ही सूर्य यहाँ से 14 मार्च को निकलेंगे, शनि 18 मार्च को अच्छी स्थिति प्राप्त करेंगे, तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। अच्छा, मेष के लिए मैं दूसरी बात करूँगा कि आपका सूर्य जो है वो यहाँ स्टॉक मार्केट के लिए बात करेंगे। स्टॉक मार्केट में आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। शनि स्टॉक मार्केट का मालिक है, वो अस्त का हो रहा है और आपके जीवन में शनि जो है वो पंचम भाव पे दोनों दृष्टि कर रहे हैं सूर्य के घर पे। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट की है, तो ये समय में 13 को तो ये कर रहे हैं ट्रांजिट, लेकिन 11 को ही शनि को अस्त का कर रहे हैं। वहाँ से लेके 18 मार्च, यानी ऑलमोस्ट पौने 2 महीने हैं। कुछ मत कीजिए, वरना लॉसेस इतने बड़े हो जाएंगे आपके जीवन में, नेगेटिविटी आएगी। बहुत ध्यान रखिएगा, आपको बहुत बड़ा स्ट्रेस हो सकता है उस चीज़ को लेके। यहाँ आपको सिर्फ मेजर, मैं रेमेडी कहूँ या मेजर मेन पॉइंट कहूँ ना, तो आपको अपने वर्क में, वर्क प्रोफाइल में, वर्क प्लेस में, बिजनेस में अपना जो काम, जो रूटीन है जिसमें से पैसा अर्निंग हो रहा है, उसको लेके कोई निर्णय नहीं लेने हैं। कोई भी कुछ भी करना नहीं है। जहां आप उसमें कुछ भी एक्शन लेने जाएंगे, रिएक्शन आपके लिए फेवरेबल नहीं होगा। ठीक है, तो मेष वालों के लिए जो पॉजिटिव है वो पंचम भाव है। प्रेम के मामले में क्लैरिटी हो जाएगी, आपके लिए बेस्ट होगा। संतान के लिए अच्छा है, संतान प्राप्ति के लिए अच्छा है। और आपके लिए संतान को लेकर, अगर संतान दूर है या डिस्टर्बेंस है या उनसे मिल नहीं पा रहा है, पेरेंट्स हैं आप, तो वो मिलना पॉसिबल बनेगा। आपके जीवन में संतान को लेकर, संतान की वजह से या संतानों के लिए स्ट्रेस लग रहा है कि अरे उनका अच्छा हो जाए, ये हो जाए, दिस इज़ द टाइम फॉर यू, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। दूसरी तरफ मंगल आपका उच्च स्थिति प्राप्त किए हुए हैं, कर्मस्थान में सपोर्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ शनि अस्त का होकर सूर्य साथ में है। निर्णय लेने में ज़रा ध्यान दीजिएगा। बहुत अच्छी रही आपकी कुंडली, बहुत अच्छी, तो बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब स्विच करेंगे। यानी कुछ लोग, दो तरह की चीज़ें होंगी। एक ये होता है कि गवर्नमेंट में ही आपका प्रमोशन हो जाए, आप उस जॉब में से दूसरे डिपार्टमेंट में कर लें, प्रमोशन के साथ आपको डिपार्टमेंट दूसरा दिया जाए, दैट इज़ ओके, वो आपके लिए पॉसिबल है, वो कर लीजिएगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको गवर्नमेंट जॉब, एक गवर्नमेंट जॉब में है, सपोज़ टीचर है, गवर्नमेंट टीचर है, और वहाँ से वो चले गए गवर्नमेंट के किसी दूसरे डिपार्टमेंट में। टीचर हैं और वो पढ़ाई कर रहे हैं और यूपीएससी के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं और पास हो गए, चले गए क्लैरिकल में या आईएएस की पोस्ट पे या उस तरह की जो भी डिफरेंट जॉब्स हैं उसमें, या दूसरे किसी ब्रांच में, तो वो आपके लिए अच्छा है, वो पॉसिबल बनेगा। तीसरा चीज़ ये है कि आप गवर्नमेंट छोड़ के प्राइवेट में जाएंगे, प्राइवेट कंपनीज़ में सैलरी या पोजीशन पावर वही रहेगा आपका, लेकिन उसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट छोड़ के जाना इज़ नॉट गुड। सो वहाँ आपको बड़े निर्णय, गवर्नमेंट छोड़ के गवर्नमेंट में जाना इज़ वेरी गुड, ये आपके लिए प्रोग्रेस होगा। जिस पल आप गवर्नमेंट छोड़ के प्राइवेट में जाएंगे, वो आपका रॉन्ग डिसीजन होगा आगे चल के, और ज़िंदगी भर आप पछताएंगे, और ये लॉन्ग टर्म के इफ़ेक्ट्स हैं। तो मेष वालों को ये मेजर पॉइंट से ध्यान रखने हैं। अच्छा, मेष के लिए ही मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि वृषभ और मिथुन के लिए अभी मैं बात नहीं करूँगा। तो यहाँ पर मेष के लिए एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको आपके जीवन में कोई ऐसे इन्वेस्टमेंट या निर्णय नहीं लेने हैं, किसी को पैसे देने या किसी के डॉक्यूमेंट्स में पैसे के मामले में साइन करना, गारंटर बनना, वो चीज़ आपके लिए नेगेटिव हो जाएगी। अगर आप कोई बड़ा पैसा किसी ऐसी जगह पर लगा रहे हैं जहां आप किसी के कहने पे कर रहे हैं, किसी को जानते नहीं है, या उस जिस जगह पर लगा रहे हैं, जिस बिज़नेस में लगा रहे हैं वो आपको पता नहीं है, तो मत लगाइएगा, आपको लॉसेस क्रिएट होंगे।
यहाँ पर आपको कोर्ट मैटर्स आ सकते हैं। कोर्ट से रिलेटेड अगर आपके प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो उसमें नेगेटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं। कोर्ट जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं लॉयर की या उस तरह की पढ़ाई जो कि जज बनने के लिए एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, उनके लिए थोड़े अच्छे रिजल्ट्स ना मिले, ऐसा हो सकता है ये समय में। तो जो स्टूडेंट्स हैं उसमें ये स्टूडेंट्स जो है जो उनके लिए अच्छा समय नहीं है, पढ़ाई में अच्छे रिजल्ट्स ना मिले, तो उसके बाद वाला सेशन है आफ्टर 18th ऑफ मार्च, तो आपके लिए फिर वो अच्छा रहेगा। पॉलिटिक्स में जो लोग हैं उनके लिए ये समय एक तरह से फेवरेबल है। अगर आप सच्चाई और ईमानदारी से चल रहे हैं, सूर्य के हिसाब से आपकी प्रतिभा है, तो आपके लिए अच्छा है। अगर आपने उसमें कुछ रॉन्ग करने की कोशिश की है या उसका बेनिफिट उठाने की कोशिश की है, सूर्य आपको यहाँ से नीचे पटकेगा और आपके लिए नेगेटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं। और मेष वालों के लिए गुरु और मंगल बहुत स्ट्रांग पॉजिटिव योग कर रहे हैं, लक्ष्मी योग कर रहे हैं। साथ में ये शनि का अस्त हो जाना, सूर्य का पावरफुल हो जाना इज़ नॉट नेगेटिव बट वो पॉजिटिव है सूर्य आपके लिए। लेकिन शनि यहाँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का चार्ट ऐसा होता है जिसमें शनि की दशा है, अंतर्दशा है, प्रत्यंतर दशा है, उनके लिए ये समय थोड़ा नेगेटिव हो सकता है और वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पिता के साथ आपके डिस्टर्बेंस या डिस्टेंस बढ़ेंगे, दूरी बढ़ेगी, नेगेटिविटी हो सकती है, पिता के साथ अनबन हो सकती है। तो ये महीने में उनके साथ इंटरेक्शन कम करें या एक्शन रिएक्शन कम हो तो ज़्यादा अच्छा है, रिएक्ट ना करें। आपको पिता से जो लाभ मिलने वाला है उसमें रुकावटें आ सकती हैं। तो यहाँ पर क्या है कि देखिए सारी चीज़ें उस जगह पर अटकी रहेगी कि भाई जहाँ आपको सूर्य के हिसाब से बेनिफिट मिलने हैं वो सारे मिलेंगे। आपको उच्च स्थान प्राप्त होगा, लेकिन सूर्य की वजह से शनि की एरियाज़ में आपको लाभ नहीं होगा और ये कॉम्बिनेशन आपको आसानी से चीज़ें नहीं देगा। थोड़ा डिस्टर्बेंस आएगा, थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, थोड़ी आपको लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। आपको माउंट रहना है, समय आपको जो सही होगा सूर्य के हिसाब से वो मिलेगा। शनि के हिसाब से जो चल रहा था अब तक वो सारी चीज़ों में डिस्टर्बेंस आएगा। तो ये पॉइंट्स हैं। आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है, 10th हाउस कर्मस्थान का मालिक भी शनि है, पिता का भी स्थान है, कर्मस्थान है। कर्मस्थान छोड़ने का निर्णय मत लीजिएगा किसी की भी वजह से। आपको फैमिली की वजह से जॉब स्विच करके अपने करीब आना है घर के, तो रुक जाइएगा, ये समय में मत कीजिएगा। आप किसी टॉर्चर की वजह से जॉब छोड़ देना चाहते हैं, मत छोड़िएगा। हो सकता है आफ्टर सम टाइम, ये ट्रांजिट के बाद आपके लिए चीज़ें फेवरेबल हो और हो सकती है और होगी। सो बी केयरफुल कि अभी ये समय में निर्णय नहीं लेना है, मन शांत रखना है। उसके लिए हनुमान जी का मंत्र स्तोत्र पूजा कीजिए, सूर्य नारायण की पूजा कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। और मेडिटेशन प्राणायाम कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। सो ये मेजर पॉइंट्स है। दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।